हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मेटी के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते वो लड़की मरते ही आप डिवाइन तेरी से कहने लगा ये लड़की पहले ही मर चुका है। वो वक्त जब इंसानों ने लिंगलिंग को मार डाला था। जो सुनी के बाद एमसी सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डिवाइन तेरी थोड़ा शौक को लिंगलिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्या लिंगलिंग ये तो वही है ना जो सिस्टम का पहला यूजर था। और फिर वो लड़की अपने मुंह से खून खसते हुए कहने लगा मेरे देह उन सारे मादर में से एक थे जिन्होंने लिंगलिंग को मारा था। जो सुनी के बाद दीवानदी शौक और उस लड़की से पूछने लगा क्या तुम्हारे दर्द उनमें से एक थे। और फिर दीवानदी उस लड़की के पीछे की गौतम को देख कर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एक इंसान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ वो कुछ तो उस आदमी की तरह भी दिखता है। और फिर वो मिस्टियास लेके डिवाइन तेजी से कहने लगा मेरे देश को लगातार सिस्टर लिंगलिंग को मारने से वो उनके सिस्टम के पावर को पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं और अपनी शक्ति को भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। और फिर अपनी उस शक्ति के बारे में सोचते हुए मिस्टियास लड़की कहने लगा लेकिन अंत में सब कुछ खत्म हो चुका था। स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से गायब होने के बाद हमारा शक्ति भी धीरे धीरे गायब हो चुका था। और फिर वो लड़की डिवाइन तेजी से फिर से कहने लगा सिस्टर लिंगलिंग जो भी चीज को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दाव में लगाया था उसे कोई और इंसान इस्तेमाल किया था। और फिर वो मिस्टियास लड़की बहुत ज्यादा सेहत को डिवाइन देखते हुए कहने लगा मुझे मालूम था डार्कनेस कभी न कभी अपने सील को ब्रेक करने के बाद अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। लेकिन जब मैं खुद को सील करने जा रहा था उसी बार मैंने इसके बारे में देख लिया था। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी थोड़ा शौक और उस मिस्टियास लड़की से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर गई टेम्पर के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनी की बात वो मिस्टियास लड़की थोड़ा सा घबरा कर डिवाइन तेजी कहने लगा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ये वही काल्पित है जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिर वो लड़की अपनी गॉड की पावर को इस्तेमाल कर डिवाइन तेरी और गहरे टेम्पर की फाइट को इमेजिन करते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मेरे भविष्य के अंदर तुम अकेले उसके खिलाफ फाइट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर कौन हारने वाला है इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। और फिर वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम अभी मेरे सामने खड़ी हो ये चीज सिर्फ तुम्हारे अपनी एफर्ट की वजह से नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स भी अब डिवाइन तेरी के पीछे आ चुका है। और सोच में दोस्तों यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा अब ये प्लेनेट पूरी तरह से सेफ है। और फिर वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा यहाँ पर और कोई भी क्रिएचर नहीं है जो इसके लिए कोई खतरा क्रिएट कर पाए। मेरा मिशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस प्लेनेट को बचाया सिस्टर लिंगलिंग के जगह पर। जो सुनी की बात डिवाइन तेरी उस मिस्टीरियस लड़की के लिए परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दूंगा। जो सुनी की बात वो मिस्टीरियस लड़की धीरे गायब होते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा तुम्हें मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं हजारों सालों से यहाँ पर जिंदा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की के साथ साथ उसका गॉड फॉर्म भी अब धीरे धीरे गायब होने लगा। और फिर वो लड़की अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा मैं सिर्फ सिस्टर लिंगलिंग को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। और फिर डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए वो लड़की कहने लगा इस प्लेनेट को मैं तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते वो लड़की अब पूरी तरह से गायब हो चुका है यहाँ से। अब इस सीन को देखने के बाद डिवाइन तेरी थोड़ा सा सैड हो कहने लगा गुड बाय। और फिर हमें साथ नीला आसमान का सीन दिखाया है जो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत भी दिख रहा था। और उसके नीचे हम लोग को बहुत से बिल्डिंग का सीन दिखाया थे जो अब लगभग टूट चुका है यहाँ पर। और फिर हमें अंडरग्राउंड बेस का दरवाजे का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग देख पाते अब उस बेस का दरवाजे को कोई खुलने लगा अंदर से। और फिर उसके अंदर से हम लोग देख पाते लिटिल पांडा का वाइफो बाहर निकलता है। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे इंसान अब उस बेस के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर वो लोग अपनी सारी शहर का हालत इस तरह से देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर लिटिल पांडा का वाइफो कहने लगा सेवन और उसके दोस्त जीत चुका है अब। उसी वक्त हमें दिखाते हैं ह्यूमन फेडरेशन की चेयरमैन का सीन जो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा ये प्लेनेट फिर से एक बार बात चुका है यहाँ पर। जो सुनी के बाद उसका जो सेक्रेटरी है वो भी थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपने पेशा स्किल एसेंस ऑफ लाइफ का बारिश करने लगा यहाँ पर जिसे देखने के बाद तीरी लेडी कहने लगा इतना रीच एसेंस ऑफ लाइफ। और फिर नाइन टेल फॉक्स और जायंट मेमोथ इस एसेंस ऑफ लाइफ को देखने लगा। और डिवाइन तेरी लाइफ एसेंस की बारिश को कहते हुए कहने लगा ये प्लेनेट होल्स की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है इसके हील करने की जरूरत है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी को देखकर ऐसा लग रहा है वो कोई गॉड है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के एसेंस ऑफ लाइफ के वजह से धीरे धीरे आज के पावर पूरी तरह से वापस होने लगा। या तो कभी हर एक तूते प्लेस के अंदर से यहाँ पर तेरी बाहर निकलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी का एसेंस ऑफ लाइफ अब पूरी के पूरे अर्थ को घेरने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते इस एसेंस ऑफ लाइफ के सिर्फ ताज करने की वजह से मरा हुआ पक्षी फिर से जिंदा हो जाता है।
और फिर वो बॉक्स से अपनी आंखों को खोलने के बाद फिर में से आसमान में उड़ने लगा और डिवाइन ट्री के एसेंस ऑफ लाइफ के वही से चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ बनने लगा। यहाँ तो वही जितने भी लिविंग क्रिएचर यहाँ मर चुका तो वो लोग फिर से जिंदा होने लगा है। और फिर एक शार्क मॉन्स्टर को जिंदा होने के बाद कहने लगा मेरी सारी तो चोट फिर से हील हो चुका है। अगली पर हमें लिविंग वर्ल्ड का सीन दिखाया है जहाँ वो सेनिंग लेडी के ऊपर जो एसेंस ऑफ लाइफ का बारिश हो रहा था। और फिर सैनिक लेडी के फेस की तरफ देखते हुए गोल्डन मार्की खुश होकर उससे कहने लगा तुम्हारा फेस अब पूरी तरह से हील हो चुका है। जो उस चीज को सुनने के बाद सैनिक लेडी यह बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों सैनिक लेडी का ये मुस्कुराहट यह बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मैग्नेटो का सीन जो अपने मन में कहने लगा मेरा बॉडी आप पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। और फिर हमें शाओलिन का सीन दिखाया है जो आप फिर से पूरी तरह से हील हो चुका है। आपने लाभा गॉड फॉर्म से फिर से ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका है। और फिर हमें फिर से आज के अंदर इंसानों का सीन दिखाता है जो लोग इस तरह के एसेंस ऑफ लाइफ के जो बारिश है उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर हमें दिखाते हैं फेस से आर्ट का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं आर्ट के अंदर से बहुत ज्यादा एसेंस ऑफ लाइफ बाहर गिरने लगा। और फिर हमें बहुत से बिजली उनको बनाते हुए दिखाते हुए रायता कहने लगा आखिरकार वो बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पर खत्म हो चुका है। ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और आर्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ह्यूमैनिटी ने जो भी चीज को खुआ था उस चीज को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। और फिर हमें सोलर सिस्टम का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा और उस वक्त के अंदर वो जीओ ने बाकी सारे प्लेनेट को भी पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री ने यहाँ पर भी अपनी एसेंस ऑफ लाइफ का बारिश कर दिया है। और फिर अगली पर हमें फिर से डिवाइन ट्री का सीन दिखाते हैं जो एक छोटे से पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था एमसी के डिवाइन ट्री के फुल फॉर्म को। और फिर उस तरफ हम लोग मान के किंग को आते हुए देख पाते हैं। उस वक्त स्पाइडर क्वीन भी इस तरह भी आने लगा। दूसरी तरफ सारे होकाई बात भी इस तरह भी आ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे म्यूटेंट पीक भी यानी डिवाइन ट्री की तरफ आने लगा। और फिर डिवाइन ट्री के वो चार ब्लू वुल्फ भी इस तरह भी आ रहा था। और फिर हमें दिखाए थे डिवाइन ट्री का सीन जहाँ पर नाइन टेल फॉक्स और शाओलिन दोनों ही आ चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिन डिवाइन ट्री को देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर शाओलिन डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए कहने लगा मास्टर आपने आखिरकार यहाँ पर 1 KY ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस को हासिल कर लिया है और आपका ओरा पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जो सुनी के बाद 9 टेल फॉक्स और डिवाइन ट्री से कहने लगा मास्टर आप बहुत जल्दी लेवल 7 में भी पहुंच सकते हैं। जो सुनी के बाद डिवाइन ट्री सीरियस स्पेस बनाकर 9 टेल फॉक्स और शाओलिन से कहने लगा नहीं मेरे पास अभी जो 1 KY ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वन से टेक्निक है वो अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है। ये सिर्फ असली टेक्निक के छोटा सा पार्ट मुझे मिला है। जो सुनी के बाद शाओलिन थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन ट्री से पूछने लगा मास्टर क्या आप फिर से कॉटो स्टार सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं। जो सोने के बाद डिवाइन ट्री पहले अपनी पूरे मिस्टी माउंटेन की तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन ट्री थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैं अभी के लिए यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और फिर डिवाइन ट्री आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं अपने कुछ वक्त को इस पीस के अंदर बिताना चाहता हूँ। अगली पर हमें स्टार रीजन का सीन दिखाता है जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर एक गोल्डन टाइटन बहुत ही अजीब तरह से खड़ा हुआ था। और फिर वो टाइटन ग्रेट एम्पायर की ओरा को महसूस करने की कोशिश करते हुए कहने लगा आखिरकार ग्रेट एम्पायर यहाँ पर हार चुका है। जो सुनी के बाद और एक टाइटन पुलिस को कहने लगा क्या। और फिर टाइटन एम्पायर कहने लगा पूरे यूनिवर्स अभी उसे इमेंस डेप्थ को वो करता है। जो सुनी के बाद लाइटिंग क्वीन कहने लगा उसका ताकत पहले ही पूरी दुनिया को कांपने के लिए काफी है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलिमेंटल क्वीन के चारों तरफ बहुत से एलिमेंटल आर्मी भी था। अगली पर हमें एंजल स्टार का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत से सेराफिम एक ही प्लेस पर इकट्ठा हुआ था। अब उनमें से एक सेराफिम बहुत सा घबरा को बाकी सारे सेराफिम से कहने लगा हमारा एंजल स्टार पहले की तरह इतना ताकतवर नहीं है। अब वक्त आ चुका है स्काई किलिंग के साथ फिर से यूनाइटेड होने का। उसी वक्त हमें तेरी स्काई के और एक हिस्से का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े ड्रैगन के हिस्से को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक रेड ड्रैगन जिसका कोई भी अंत नहीं था यहाँ पर वो पूरी की पूरी तेरी स्काई के अंदर अभी सिर्फ घूम रहा था। और फिर उस ड्रैगन को एक प्लेनेट को कवर करते हुए दिखाते हुए रायता कहने लगा और फिर वो धीरे धीरे एक प्लेनेट को पूरी तरह से कवर करने लगा अपने बॉडी के साथ। और फिर वो रेड ड्रैगन दूसरी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ग्रेट एम्पायर की स्पिरिचुअल पावर अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। क्या उसे किसी ने मार डाला है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इसका नाम ड्रीम ड्रैगन है। और फिर ड्रीम ड्रैगन अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा उदय जीनियस जन्म ले चुका है वो भी एंजल डेस्क के अंदर से। क्या उसने ये काम किया है। उसी वो हमें भॉइड के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ वो बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री के एंजल गॉड फॉर्म को जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट देते हुए बाहर निकल रहा था। सच में
दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग तेरी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और उसी पर दिव्यांग तेरी की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद एवरी थोड़ा सा घबरा कर दिव्यांग तेरी से कहने लगा इस तरह की ताकत वो होली लाइट जैसा होली 16 विंग से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है होली 16 विंग्स या पेशर स्किल द पोस्टर ऑफ गॉड अभी पूरी तरह से सील है और एक पेशर की विंग्स ऑफ लाइट भी पूरी तरह से सील्ड है। या तो भी विंग्स ऑफ गॉड भी या वो पूरी तरह से सील्ड है और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है होली 16 विंग्स अभी एक इंपियर वेपन है जो मिड ग्रेड सुप्रीम इंपियर वेपन है जिसका हालत अभी पूरी तरह से डैमेज है। आप सिस्टम प्लेन से ऐसा कुछ देखने के बाद दिव्यांग तेरी अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर इसकी ज्यादातर एबिलिटी अभी भी पूरी तरह से सील्ड है क्योंकि ये हमेशा थोड़ा सा डैमेज है लेकिन फिर भी इसके बाद ऐसे एबिलिटीज अभी भी है जिसके बारे में मामूली इंसान कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और फिर दिव्यांग तेरी दो पेशा स्किल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं बाकी सब कुछ को आगे छोड़ भी दूं यहाँ पर उनमें से एक है ब्रेकिंग बाउंड्रीज और दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट जो इसके बारे में हम लोग चाहकर भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्रेकिंग बाउंड्रीज स्किल के बारे में ये एक सुपर नेचुरल पावर है जिसके मदद से होली 16 विंग्स करंट के खिलाफ भी जा सकता है। इसके स्पीड की वजह से होली 16 विंग्स टाइम की जो साइकिल है उसे भी तोड़ सकता है। यहाँ तो भी इस स्किल के मदद से होली 60 विंग टाइम के अंदर भी ताबेर कर सकता है। यानी दोस्तों होली 60 विंग से मदद से दिव्यांग तेरी आप वक्त में पीछे या फिर आगे भी जा सकता है। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते स्पीड ऑफ लाइट अभी भी काफी हद तो सील है यहाँ पर इसके मदद से दिव्यांग तेरी चाहे तो फोटो में बदल कर स्पीड ऑफ लाइट की मदद साथ ताबेल कर सकता है। आप इन दोनों स्किल को देखने के बाद दिव्यांग तेरी बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा होली 16 विंग्स को हासिल करने के बाद होली 16 विंग्स से स्पीड ऑफ लाइट की जो पावर है वो 3 टाइम्स भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर दिव्यांग तेरी अपने होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मेरा बीच और एनर्जी इसके साथ कीप अप कर पाए तो फिर शायद मैं इससे भी ज्यादा जल्दी से ताबेर कर सकता हूँ। और होली 16 विंग्स से हर एक विंग्स के अंदर एक नया यूनिक फॉर्म है। और फिर उसी पर दिव्यांग तेरी अपने अंदर से बहुत ज्यादा होली लाइट को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा और अपने पीक में वो सारे बहुत ज्यादा अलग होते एक दूसरे से लेकिन मैं चाहूँ तो उन सभी को एक साथ कॉम्बाइन भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग तेरी बिल्कुल एक होली गॉड जैसा दिख रहा है। और फिर अगली पर दिव्यांग तेरी अपने अंदर से और भी ज्यादा होली लाइट को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा इंपीरियल वेपन कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मैं अंदर एस्टिमेट कर सकता हूँ। आप दिव्यांग तेरी को ऐसा करते हुए दिखने के बाद एवरेज जोर से चिल्लाकर दिव्यांग तेरी से कहने लगा आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी फिर से अपनी ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म में आ चुका है। और फिर दिव्यांग तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस्ट बनाकर कोल्ड तोड़ में कहने लगा अभी इस टेंस को बना कर रखते हैं। और फिर दिव्यांग तेरी अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं पहले ही बहुत ज्यादा चीजों से आप गुजर चुका हूँ ऐसे लड़ाई जो लाइफ एंड डेथ से भी ज्यादा खतरनाक था मैं लगभग भूल ही चुका था मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंदर एक इंसान भी था। और फिर दिव्यांग तेरी एबी का देखते हुए कहने लगा एबी जिसके जवाब में एबी कहने लगा मैं यहाँ पर ही हूँ मास्टर। जो सोने के बाद दिव्यांग तेरी अब एब्रिल से कहने लगा तुम मिस्टी वर्ल्ड के अंदर जाओगे इस लड़ाई के अंदर हमारे 3 मैन रेस का क्या लॉसेस हुआ है उसके बारे में असेसमेंट करने के लिए। जो सोने के बाद एब्रिल अब वहाँ से जाते हुए दिव्यांग तेरी कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी अपने पीछे से 4 विंग्स को अनलिश करने लगा और अपने मन में कहने लगा अब या तो भी मैं एंजेली बॉडी के फॉर्म को इस्तेमाल ना करके भी होली 16 विंग्स को यहाँ पर सामन कर सकता हूँ। हाँ जरूर यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ 4 विंग्स है। और फिर दिव्यांग तेरी वहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड से ताबेर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी अब वॉइस पेस के अंदर से बाहर निकल चुका है लाइट की स्पीड के साथ। और फिर दिव्यांग तेरी अपने सामने की तरफ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा अभी कैंगलिन स्टार पर चलते हैं वहाँ पर जाने के लिए मुझे कुछ मिनट्स का वक्त जरूर लगता है। और फिर दिव्यांग तेरी अपने होली 60 विंग्स की पावर को इस्तेमाल कर आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग से थोड़ा सा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी यहाँ पर बहुत ही स्पीड सब आगे बढ़ रहा है। और फिर अगली पर दिव्यांग तेरी कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक होकर खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है इतने जल्दी से मूव करने की वजह से मैं एक लीप पेस के अंदर आ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी बिल्कुल एक राइट के लिए की तरह यहाँ पर ताबेर कर रहा है। और फिर हमें दिखाते कांगली स्टार का सीन जहाँ पर दिव्यांग तेरी बहुत ही स्पीड के साथ आ चुका है। और फिर कांगली स्टार के अंदर हमें पहले एक पीसफुल सीन को दिखाता है जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन अगली वो दिव्यांग तेरी यहाँ पर बहुत स्पीड के साथ आकर लैंड करता है जिसके वजह से पूरी की पूरी कांगली स्टार के अंदर थोड़ा बिल्कुल भूमिकंप जैसा आ जाता है। आप जिसे महसूस करने के बाद गोल्डन मान की बहुत से परेशान होकर कहने लगा क्या कोई सोच
मोर्तो ने हम पर अटैक कर दिया है। उसी पर उसके सारे दोस्त भी उस तरह भी देख रहा था और फिर उस प्लेस से धीरे धीरे धुआं भी अब हाथने लगा है। और फिर हम लोग देख पाए दिभांतरी अब वहाँ पर आकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बिल्कुल सही, मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगा यहाँ पर आने में। यानी दोस्तों दिभांतरी को कैगलेन स्टार में आने के लिए अभी सिर्फ 1 मिनट का वक्त लग रहा है। गोल्डन मांकी दिभांतरी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर दिभांतरी से कहने लगा, मास्टर ये आप है यहाँ पर, तो फिर किस लिए आपके अंदर से एक एंजल का ओरा निकल रहा है। जो सुनने के बाद पहले दिभांतरी गुस्से में उस रॉकून मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा और फिर उन्हें होली 16 विंग्स को देखा तो कहने लगा, क्योंकि मैं अभी इसके साथ अटैच हूँ। अभी होली 16 विंग्स को देखने के बाद रोकुन और गोल्डन मांकी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगा। और फिर गोल्डन मांकी होली 16 विंग्स को अपनी स्टिक से दौड़ने की कोशिश करते हुए कहने लगा, तुम हमारे मास्टर दूर हट जाओ, तो इविल क्रिएचर कोई के। उसी वक्त हम लोग देख पाते इन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद होली 16 विंग्स यहाँ बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर उनके बीच से शाओलिंग आते हुए कहने लगा, यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो कोई इविल थिंग नहीं है। आप शाओलिंग के बातों को सुनने के बाद गोल्डन मांकी और एकून थोड़ा सहज और लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और दिभांतरी शाओलिंग को यहाँ पर देखने के बाद उससे पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो शाओलिंग। जो सुनने के बाद शाओलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए होली 16 विंग्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये यहाँ पर एक इम्पीरियल वेपन है जिसका नाम होली 16 विंग्स है। जो सुनी की बाद होली 16 विंग्स पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। जो सुनी की बाद गोल्डन मार्की आप थोड़ा शौक होकर कहने लगा, क्या ये बहुत सा देखने वाला चीज एक लेजेंडरी इम्पीरियल वेपन है यहाँ पर। जो सुनी की बाद होली 16 विंग गुस्सा होकर उस गोल्डन मांकी से कहने लगा, तुमने अभी क्या कहा, तुम स्टिंकी मांकी कोई के। और फिर हम लोग देख पाते एमसी होली 16 विंग्स को खुद से आलोक करते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम लोग अभी अपने आर्गू करना बंद करो। और फिर दिभांतरी शाओलिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, लिंगा तुम कब अर्थ से यहाँ पर आए हो और तुम किस तरह से यहाँ पर आ गए हो। जो सुनी के बाद शाओलिंग मुस्कुराते हुए दिभांतरी से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ एक प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए। जो सुनी के बाद दिभांतरी थोड़ा सा शौक हो कहने लगा, क्या कोई प्रोजेक्ट। और फिर अगली पल हमें एक बहुत बड़े पेविलियन का गेट का सीन दिखाता है जहाँ पर हर कोई अब आ चुका है। और फिर दिभांतरी उसके अंदर दिखने पर कहना ये चीज। जो सुनी के बाद शाओलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिभांतरी से कहने लगा, ये हमारा डेमोन इलम का नया गेट है यहाँ पर, अभी से ये हमारा नया बेस बोने वाला है। जो सुनी के बाद दिभांतरी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर शाओलिंग दिभांतरी को अपने पूरे बेस को दिखाते हुए कहने लगा, ये हमारा लॉबी है। जो सुनी के बाद गोल्डन मांकी कहने लगा, वाह ये कितना तो बड़ा है यहाँ पर, या तो भी यहाँ पर हम लोग सारों पौध को भी रख सकते हैं। और फिर दिभांतरी को एक बिल्डिंग को दिखाते हुए शाओलिंग कहने लगा, वहाँ पर बहुत से टाइप्स के रूम हैं। और फिर एक गार्डन तरफ दिखाते हुए दिभांतरी से शाओलिंग कहने लगा, ये एक गार्डन है जिसके अंदर अलग अलग तरह की हर्ब्स एंड स्पिरिचुअल फूड्स हैं। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते बातारपलाई और मौत एमसी को रोकने की कोशिश करने लगा। जो सुनी के बाद एमसी उनसे कहने लगा, लेकिन क्यों। जिसके रिप्लाई में बातारपलाई लेडी थोड़ा सा गुस्से में एमसी कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं, आप हमें से हमारे सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को चुरा लेते हैं। जो सुनी के बाद मौत भी कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर बातारपलाई लेडी दिभांतरी को दूसरी तरफ ले जाते हुए कहने लगा, आपको शायद किसी और तरफ जाना चाहिए। जो सुनी के बाद दिभांतरी कहने लगा, ठीक है ठीक है। और फिर हमें दिखाते मिट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़े सिंहासन का सीन जहाँ पर दिभांतरी अभी बैठा हुआ था। सच में दोस्तों दिभांतरी इतने बड़े सिंहासन के सामने बिल्कुल एक छोटा सा किले जैसा दिख रहा है। और फिर दिभांतरी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। उसी वो दिभांतरी को इस तरह से देखने के बाद गोल्डन मार्की मुस्कुराते हुए कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर एक बेवकूफ की तरह दिख रहे हैं। जो सुनी के बाद दिभांतरी गुस्से में अपनी आंखों में अपने पावर को अनलीश कर गोल्डन मार्की की तरफ देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिभांतरी अपनी रोतों की मदद से गोल्डन मार्की और उसके सारे दोस्तों को पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो तीनों यह बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाए दिभांतरी अपनी तीन जायंट फॉर्म में आ चुका है। अब दिभांतरी की इस फॉर्म को देखने के बाद शाओलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिभांतरी की इस जायंट थ्री फॉर्म इस सीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिभांतरी को देख कर लग रहा है एक गॉड यहाँ पर बैठा हुआ है। और उसी वो हम लोग देख पाते दिभांतरी अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। अब दिभांतरी की बातों को सुनने के बाद शाओलिंग भी अब थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिभांतरी अभी गोल्डन मार्की और उसके सारे दोस्तों को अपनी तीर उससे पकड़ कर रखा है। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से और एक भौतिक गेट को बनते हुए अगली बॉल जिसके अंदर से अब एवरिल बाहर निकलता है। अब एवरिल को देखने के बाद गोल्डन मार्की जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर हमारा दुश्मन आ चुका है। गोल्डन मार्की को रोकते हुए शाओलिंग
कहने लगा थोड़ा सा शांत हो जाओ। और फिर दिव्यांग तेरी एवरी किताब देखते हुए कहने लगा ये तुम्हारा पहला बार है जो अब तुम लोग इससे मिल रहे हो। ये एवरील है जो एक फॉलन एंजल है यहाँ पर। जो सुनी की बात गोल्डन मांग की थोड़ा सा घबरा कर कहला क्या एक एंजल। और फिर एवरील दिव्यांग तेरी से कहने लगा मास्टर वॉयज नियम के सारे एक्सपर्ट इस ऑपरेशन के अंतर 60% लॉस को सफर किया है और 30 से भी ज्यादा फिफ्थ तार के एक्सपर्ट पूरी तरह से मर चुके हैं। जो सुनी की बात दिव्यांग तेरी थोड़ा सा सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा आखिरकार स्काई किलन एक टॉप तार के पावर हाउस है यहाँ पर, इसलिए ये चीज को मैं आसानी से समझ सकता हूँ। इतना तो हेवी लॉस उन्हें सफर करना ही पड़ेगा। और फिर एवरील एक सीरीज बेस बनाकर एमसी से कहने लगा और 10th रेस ने सिर्फ 10 to 20% लॉसेस को सफर किया यहाँ पर और ये फिफ्थ तार के आई से स्पिरिट 10th यहाँ पर मर चुका है। बहुत सारे टीरी मैन यहाँ वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। और फिर एवरील कुछ टीरी मैन के बारे में सोचते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा जो कुछ फिफ्थ तार के 10th सर्वाइव कर चुके हैं वो सारे आप ब्रेक होने की साइन को दिखा रहे हैं। यानी दोस्तों बहुत जल्दी बहुत सारे टीरी रेस के बाद लेवल 6 के अंदर पहुंच जाएगा। जो सुनी के बाद डिवाइन टीरी सीरियस फेस बनाकर एवरील से कहने लगा जितने भी 10th अभी जिंदा है वो लोग पहले ही बहुत से जिंदगी को खा चुका है। आपके अभी उनके स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड और फ्लैश है, इसलिए वो लोग अभी ब्रेक थ्रू करने की साइन दिखा रहे हैं। अगर इस तरह से सोचा तो फिर भॉयज केलिन से भी ज्यादा खतरनाक है ये 10th रेस यहाँ पर। और फिर दिव्यांग जी 3 रेस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर ऐसा ही चलता है तो भी 3 रेस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। और फिर दिव्यांग तेरी एक बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर सभी से कहने लगा तुम सभी आप यहाँ से जा सकते हो। जो सुनी की बात हर कोई एक साथ कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी यहाँ पर सिस्टम प्लेन में पहले कुछ देखने लगा। और फिर उसे देखने के बाद दिव्यांग तेरी पहले थोड़ा शौक कहना क्या मेरे पास अभी 100 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स आ चुका है। और हम लोग सिस्टम प्लेन में देख पाते दिव्यांग तेरी के पास सच में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट आ चुका है। दोस्तों आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ। और फिर दिव्यांग तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा हाँ जरूर वारी यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है एवोल्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा करने का। और फिर दिव्यांग जी अपनी स्टोरी के अंदर की रेत उड़ा की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज पहले को भी नहीं हुआ था। अब मेरी पूरी स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा रेत उड़ा बाहर निकल रहा है, ये सच में एक बहुत बुरा साइन है मेरे लिए। और फिर दिव्यांग जी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा वर्मा के साथ खुद को बांधने को ना ये किसी भी तार की वजह से नहीं है, एक कार से मेरे लिए। और इस चीज को मुझे रिपीट करना पड़ेगा ट्रिबुलेशन के अंदर। और फिर दिव्यांग जी एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा वो लोग जो लोग कल्टिवेट करते हैं उनके लिए ट्रिबुलेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होता है। अगर मैं इस चीज को एलिमिनेट नहीं कर पाया तो फिर ये मेरे लिए बिल्कुल एक कैलामिटी की तरह बनने वाला है। या फिर जब मैं 7 रैंक के अंदर एडवांस करने वाला हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा भी बढ़ सकता है। उसी वो होली 60 विंग्स बाहर निकलते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा तो फिर जाकर असुरा कैलेन को ढूंढो, अभी उनके पास प्यूरिफाइंग रेड लोटा से जो तुम्हारी इस कार्मी के ऑब्स्टिकल को भी दूर कर सकता है। और फिर होली 60 विंग्स उस रेड लोटास के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांग होली 60 के विंग्स की तरह बहुत ज्यादा ही शौक भरी निगाहों से देखने लगा, जिसे देखने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा घबरा कर दिव्यांग तेरी से कहने लगा मैं तुम्हारी सोच को पढ़ना नहीं चाहता था। और फिर दिव्यांग तेरी एक सीरियस फेस बनाकर होली 60 विंग से पूछने लगा यहाँ पर ये प्योर रेड लोटस क्या है। जो सुनी के बाद होली 60 विंग्स दिव्यांग तेरी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा ये एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है लेकिन ये कोई इंपीरियल वेपन नहीं है, लेकिन यह तो कभी ये बहुत सारे इंपीरियल वेपन को भी सरपास कर चुका है। और फिर होली 60 विंग्स प्योर रेड लोटस के बारे में सोचते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा ये रेड लोटस बिल्कुल एक ऐसा तेजार है जो कार्मा को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर कार्मा को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। ये अपनी डोमिनियरिंग पावर के अंदर पूरी तरह से अनपैरेलल्ड है, एक ऐसा यूनिक वेपन जिसे इस दुनिया के अंदर और कोई भी वेपन मैच नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों दिव्यांग तेरी इस रेड लोटास की मदद से आसानी से अपने शरीर के अंदर की उस कार्मिक एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।